तो आप सभी को इस सेशन में स्वागत होता है। और मैं आपके लिए जो ऑनलाइन बैच लेकर के आया था, जो होता है पेड कोर्स एप्लीकेशन ARC स्टडी ऐप पे, उस बैच को मैं शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको हर रोज जो होता है एक वीडियो मिलते रहेगा। लाइव सेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण सेशन लाइव नहीं हो पा रहा है। आपको जो होता है हर रोज एक वीडियो अपलोड होगा, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, जिसे देख करके आने वाले सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। आपको दोबारा कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मेरे भाई कहीं पढ़े हैं या कभी पढ़े हैं तो आपको और बेहतर निखार आएगा, आपने और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको हर टाइप, हर लेवल का क्वेश्चन, हर तरीका का सवाल करवाऊंगा। हर एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे। तो आप एक बार थंबनेल पर जो होता है ओवरव्यू नजर डाल लेंगे। क्या है, स्पेशल रीजनिंग का बैच जो मैं लेकर के आया था उसके बारे में बात कर लेते। जो होता है यह बैच 16 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन 16 जुलाई से जो बैच शुरू हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेक्निकल डिस्टरबेंस के कारण क्लास 16 जुलाई से कंटिन्यू नहीं रह पाया। अब जो होता है जिसका समय 2 बजे था ना, सारा लेटेस्ट पैटर्न सब कुछ जो होता है ये तमाम एग्जाम्स को कवर करेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होता है, बोलो क्या होता है सर, SSC होता है, रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, डिफेंस होता है, या किसी भी प्रकार का बात कर लेते हैं, स्टेट एग्जाम्स होता है, हर एग्जाम्स को हम लोग कवर करेंगे। और एक बार जो होता है इस बैच को शुरू करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, जब तक प्रॉपर सिलेबस नहीं आप समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें पढ़ना क्या है जो पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको शुरू से लेकर के अंत तक कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस बतला देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात, रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग को हिंदी में, जैसा सबको यह बात पता है, रीजनिंग को हिंदी में हम लोग जो है, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। राइट, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। रीजनिंग को किताबी भाषा में मेरे दोस्त 2 भागों में बांटा गया है। बोलो क्या होता है गुरुजी। तो मैं बताता हूँ, एक होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। बोलोगे वर्बल रीजनिंग क्या होता है, तो वर्बल का मतलब होता है भाषिक। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, तो नॉन वर्बल का अर्थ होता है अभाषिक। अब बोलना है कि मेरे सर भाषिक का अर्थ क्या है और अभाषिक का अर्थ क्या है। तो भाषिक का अर्थ होता है वैसा सवाल, वैसा प्रश्न, वैसा हिस्सा जिसमें किसी ना किसी प्रकार का भाषा और लैंग्वेज का प्रयोग होता है। बोलोगे हमें नहीं समझ आया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि ब्लड रिलेशन का कोई सवाल होता है, रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है, बोलना जी सर। तो ब्लड रिलेशन में जो सवाल होता है, कहता है रमेश सुरेश का भाई है, सुरेश अमित का पुत्र है, अमित संगीता के पति है, तो सुरेश संगीता से कैसे संबंधित। तो जो सवाल भाषा को रिलेट करता है, जिस सवाल में कोई लैंग्वेज यूज आता है, उसे हम लोग वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो वर्बल रीजनिंग उसे कहते हैं जो भाषा से संबंधित होता है। नॉन वर्बल किसे कहते हैं मेरे भाई, तो नॉन वर्बल उसे कहते हैं जहां पर भाषा नहीं होता। अब बोलोगे भाषा नहीं होता तो क्या होता है गुरुजी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फिगर, डायग्राम। जैसे इस सवाल में आपसे कह देता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर फिगर होता है। और नॉन वर्बल में चीजें दिखाया जाता है, सुनाया नहीं जाता है, फिगर को शो करना होता है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे देख लेना है। तो वर्बल रीजनिंग को जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो वर्बल रीजनिंग को 2 भाग में बांटा है। एक होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है जो मैथ एक शब्द छिपा हो, मैथ का मतलब गणित होता है, यानी कि वैसा सवाल जिसमें कुछ ना कुछ गणित का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं। इसी को जो होता है गणितीय तर्क शक्ति भी बोला जाता है। इसी को हम लोग गणितीय तर्क शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, एनालिटिकल एक शब्द एनालिसिस से बना है, और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो इसी को जो होता है हम लोग विश्लेषणात्मक कहते हैं। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति इसी को कहते हैं हम लोग, जो होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति इसी को कहते हैं। तो हमें बारी बारी से चीजें सीखना है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है, ये सारी बात हम लोग करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है, ये सारी बात हम लोग करेंगे इस सेशन के दरमियान, ठीक है। क्रिटिकल और लॉजिकल उसी को कहते हैं जहां पर खुद का एक लॉजिक, खुद का जितना भी इंटरव्यू बेस्ड सवाल होता है, जितना भी आप इंटरव्यू का बात कर लेते हो ना, तो जितना भी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, सारा लगभग सवाल जो होता है क्रिटिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से ही होता है। तो हम लोग सीखेंगे, बातें करेंगे, आगे आगे बढ़िए, ठीक है। अब बात होता है कि सिलेबस में क्या होता है गुरुजी। तो सिलेबस मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस को जो होता है 5 भाग में बांटा गया है।
जो कि एक हर सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शनल के रूप में मैं सिलेबस को 5 भाग में बांटा हूँ। बोलो क्या होता है? तो एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है और सेक्शन ई। मैं 5 भाग में सिलेबस को बंटवारा किया है और पांचों भाग हम लोग कंप्लीट सीखेंगे, पढ़ेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन ए क्या है। तो सेक्शन का हिंदी पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्रभाग होता है, सेक्शन का हिंदी प्रभाग होता है। अर्थात आप बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर इस रीजनिंग को 5 टुकड़ा में हम लोग देखेंगे, जिसमें सेक्शन ए, अब बोलोगे सेक्शन ए क्या है? तो सेक्शन ए में मैं आपको सिखलाऊंगा। सेक्शन ए में टोटल टॉपिक्स का बात कर लेते हैं ना। सेक्शन ए में टोटल टॉपिक्स का अगर जो बात कर ली जाए तो सेक्शन ए में कुल टॉपिक्स की संख्या जो है, सेक्शन ए में कुल टॉपिक्स की संख्या जो होता है 10 टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। सेक्शन ए में कुल टॉपिक्स की संख्या 10 होगा। सेक्शन बी में 11 होगा। ठीक है, सेक्शन बी में 11, सेक्शन सी में जो होता है, सेक्शन सी में जो होता है 10 है और सेक्शन डी में जो होता है 11 है और सेक्शन ई में 7 होता है। ओवरऑल टोटल को गिनती कर लेते हैं दोस्त, तो टोटल आ जाता है कितना है? तो 49 टॉपिक्स। तो हम लोग 49 टॉपिक्स को कवर करेंगे इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात दरअसल ऐसा है कि 49 टॉपिक्स कवर करने में समय क्या चाहिए, हमें ड्यूरेशन क्या लगेगा, ये जरा बताओ। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, पूरा सेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा सेशन के लिए आपको चाहिए ड्यूरेशन। पूरा सेशन के लिए जो होता है ड्यूरेशन चाहिए। तो पूरा सेशन के लिए जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ, जो पूरा सेशन के लिए ड्यूरेशन क्या चाहिए? तो पूरा सेशन के लिए ड्यूरेशन आपको चाहिए 120 जो था आवर्स। 120 घंटा का समय आप हमें दे देते हैं, तो इतना समय में मैं आपको सेशन करवा देता हूं, जो कि हर टॉपिक का एक प्रॉपर वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, जिसका वैलिडिटी मैंने आपको 2 साल कर दिया है। जिसका वैलिडिटी मैंने 2 साल कर दिया, आपके पास 2 साल जो होता है वीडियो पड़ा हुआ रहेगा। और मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि रिजल्ट 2 साल क्या 2 साल से पहले हो जाए। बस खामोशी से पढ़ना, ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ आपको तैयारी करनी। ठीक है, तो आगे देखिए जरा। अब बोलोगे ठीक है, यहाँ का सिलेबस जो होता है सेक्शन ए है। सेक्शन ए में बोलो कौन कौन सा टॉपिक होता है गुरुजी? तो सेक्शन ए में मैं टॉपिक का बात कर लेता हूँ, ध्यान दें। पहला टॉपिक डिक्शनरी अरेंजमेंट, इसी को वर्ड अरेंजमेंट का नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द को सजाना है। तीसरा लेटर सीरीज होता है, अक्षरों की श्रृंखला है। लेटर एनालॉजी होता है, एनालॉजी का मतलब सादृश्यता होता है, वैसा वाला सवाल जिसमें अनुपात और समानुपात आता है। आगे नंबर सीरीज होता अंकों की श्रृंखला है। नंबर एनालॉजी वही है, समानुपात और अनुपात। मिरर इमेज, वाटर इमेज, अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये 10 टॉपिक मैं आपको सेक्शन ए में करवाऊंगी। 10 का टॉपिक क्या है? कंप्लीटली डिपेंडेबल है, कंप्लीटली डिपेंडेबल है अल्फाबेट के ऊपर। अगर अल्फाबेट के बारे में आप जान रहे होते हैं, ये टॉपिक सीखना, समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अल्फाबेट पर डिपेंडेबल है। 10 टॉपिक सेक्शन ए में। अब आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन बी। सेक्शन बी का सबसे पहला टॉपिक जो होता है, एक बात और मैं बताता हूँ सेक्शन ए के बारे में। यह जो होता है एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स या फिर जो होता है जितना भी जो होता है डिफेंस होता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वसाय जो था सिवाय बैंकिंग में मात्र 2 ही टॉपिक से सवाल पूछेगा, 9 और 10, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट। ये एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लो। सेलेलिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, डाइस, क्यूब एंड क्यूबाइड, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। यहाँ पर जो होता है कह सकते हैं क्या कि पूरा का पूरा रीजनिंग का जो होता है रीढ़ की हड्डी है। पूरा का पूरा रीजनिंग का रीढ़ की हड्डी है, ऐसा है, रीढ़ की हड्डी है। अगर इसे आप संभाल लिए तो पूरा रीजनिंग आपके बस में। अगर आप यह पूरा का पूरा 10 से 11 टॉपिक सीख लेते हैं तो इससे बाहर रीजनिंग है ही नहीं। फिर दोस्त इतना ही सीखना है रीजनिंग, बात बाकी तो जनरल नॉलेज है। रीजनिंग है क्या? तो रीजनिंग का मतलब खुद का नॉलेज, खुद का एक सोच होता है, उसे रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बोलोगे यह क्या है? तो पूरा का पूरा जो होता है जितना भी तमाम एग्जाम्स होता है बैंक का, IBPSC के अंतर्गत जितना भी बैंकिंग का एग्जाम होता है, हर एग्जाम के लिए जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सेशन, यह जो होता सेक्शन। ठीक है, वैसे एसएससी रेलवे तो पूछ ही रहा, लेकिन तमाम जो होता बैंकिंग का एग्जाम पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करा। अगर बैंक में रीजनिंग है तो यस आएगा, अगर यह क्लियर है तो बैंक का रीजनिंग आपसे बन जाए। तो हम लोग वहां तक क्लियर करेंगे। आगे बढ़िए।
मैं आपको आगे सेक्शन सी के बारे में बता रहा हूँ। पहला टॉपिक बाइनरी सिस्टम, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर और डेटा सफिशिएंसी। इस बार भी भाई 10 टॉपिक होता है। यह भी जो होता है ना एसएससी, रेलवे और जो होता है स्टेट एग्जाम या फिर जो होता है डिफेंस का बात कर लेते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बैंक में सवाल पूछता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही टॉपिक से पूछता है। बोलो क्या होता है गुरुजी? तो एक इनपुट आउटपुट से और दूसरा डेटा सफिशिएंसी से, 2 टॉपिक से सवाल बैंक में डाल रहा है। बाकी जो होता है एसएससी रेलवे के लिए पर्याप्त मात्रा में सवाल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है सबको? अब जो होता है सेक्शन डी, सेक्शन डी में 11 टॉपिक और एक खास बात, सेक्शन डी पूरा का पूरा नॉन वर्बल है। अब बोलना क्या है नॉन वर्बल? नॉन वर्बल का मतलब होता है आभासी। यहाँ का पूरा सवाल जो है आभासिक है, जिसमें भाषा नहीं, पूरा का पूरा फिगर होता है। तो सेक्शन डी पूरा का पूरा आधारित है नॉन वर्बल पर। मैं आपको टॉपिक का नाम बतला देता हूँ क्या है। तो पहला टॉपिक है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, इम्प्लिसिट ऑफ फिगर या एम्बेडेड फिगर, इसी को कहते हैं सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन या प्रॉब्लम, फिगर कंपोनेंट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर या फिगर मैट्रिक्स। इसमें मैं 11 टॉपिक करवाऊंगा। यह जो होता है एसएससी और रेलवे और स्टेट एग्जाम और डिफेंस, बैंक में नॉन वर्बल से सवाल नहीं पूछता। ठीक है, बैंक में नॉन वर्बल से सवाल नहीं पूछता है। और आगे बढ़िए, आगे देख लेते हैं। हाँ, यह जो आ रहा है ना, यह जो होता है लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? ये पूरा का पूरा इंटरव्यू पर आधारित होता है। जितना भी सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो जो होता है इसी के ऊपर हो जाता है, इंटरव्यू बेस्ड सवाल सारा है। जितना भी तमाम सवाल इंटरव्यू में अगर पूछता है ना तो पूरा का पूरा इसी पर आधारित होता है, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ से ही हम लोग को सीखना है। ठीक है, आगे देखो, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट होता है, कथन एवं तर्क। आगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है, कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन होता है, कथन एवं पूर्व धारणा, इसी को अनुमान, इसी को जो होता है पूर्वानुमान या धारणा या अवधारणा, इसी को कहते हैं। आगे देख लेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग है और कॉज एंड इफेक्ट है और पंच लाइन होता है। तो देखा जाए तो टोटल 7 टॉपिक। अभी तक 5 सेक्शन मैंने गिनती करवाए, सेक्शन ई था। 5 सेक्शन में मेरे भाई 11 और 10, 10, 10 और 11 और 7 मिलकर के 49 टॉपिक मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यह तो रहा सिलेबस। अब बात होती है क्या कि ठीक है सर, सिलेबस तो मैं देखा, लेकिन यह सिलेबस पढ़ेंगे तो कौन से एग्जाम में फायदा देखेगा, कहाँ सवाल मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा सवाल। जो जैसे केवल यह इंपॉर्टेंट यह नहीं दोस्त कि आप मेडिसिन ले रहे, इंपॉर्टेंट यह होता है कि कौन सा दवा किस बीमारी के लिए कारगर होता है, यह सबसे खास महत्व होता है। तो हम लोग को यह समझना, ठीक है हम पढ़ रहे हैं एसएससी का पेपर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एसएससी में जितना भी पेपर चल रहा है, तो जितना भी पेपर हो रहा है, तो कौन से एग्जाम में सवाल पूछेगा? एसएससी में प्री और मेंस, पहले जो होता है प्री में सवाल आता था, मेंस में रीजनिंग नहीं आता था भाई, रीजनिंग मेंस में नहीं आता था। लास्ट ईयर 2023 से अब सिलेबस अपडेट किया और मेंस में रीजनिंग डाल दिया। 1 नहीं 2 नहीं, भर भर के सवाल 30-30 प्रश्न डाला। और हर सवाल जो होता है मेंस में जो है ना 1 2 नहीं बल्कि 30-30 प्रश्न डाला, और हर प्रश्न जो होता है 3 नंबर का डाला। आप 90 नंबर को अकेले मेंस में देख रहा है रीजनिंग, तो सीजीएल के मेंस में, सीएचएसएल के मेंस में, दोनों जगह पूछ रहा है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में तो रीजनिंग का बात ही नहीं करना है। अगर जो होता है, अगर स्टेनोग्राफर में रीजनिंग नहीं तो आप स्टेनोग्राफर का नौकरी नहीं कर सकते। 50 रीजनिंग यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग जो है 50 रीजनिंग है। बोलो वो कितना, इतना रीजनिंग है। हाँ, यहाँ पर रीजनिंग का सवाल 50 है, यहाँ पर 50 सवाल है। ठीक है, और आगे देख लो, सीपीओ में भी जो होता है 50 सवाल है, 50 प्रश्न है। आईबी में जो होता है 25 सवाल, एमटीएस में जो होता है 20 सवाल है, जीडी में जो होता है 20 सवाल, सिलेक्शन पोस्ट में जो होता है 25 सवाल आ रहा। तो इस तरह से तमाम जितना भी एसएससी सेक्टर के अंतर्गत टीडीएस का बात करें, जितना भी तमाम एग्जाम होता है एसएससी में, हर एग्जाम में रीजनिंग से सवाल भर भर के आ रहा है एसएससी के लिए। आगे देख लेते हैं, रेलवे में जो होता है कुछ कहना नहीं, एनटीपीसी में सवाल, आरपीएफ में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में, एएलपी में, और इसमें जो होता है मेंस तो होता नहीं, लेकिन सीबीटी 1 और 2 होता है, दोनों में सवाल भर भर के डाल रहा है। सीबीटी 1 में भी सवाल रीजनिंग से, सीबीटी 2 में भी आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुनिए जरा। अब जो होता है बैंकिंग का बात कर लेते हैं। जितना भी तमाम बैंक का एग्जाम होता है, चाहे कोई भी एग्जाम का बात कर लो ना, आईबीपीएससी क्लर्क का, आईबीपीएससी जो होता पीओ, आईबीपीएससी आरआरबी, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई एसओ,
LICADO और जो था RBI ऑफिसर ग्रेड बी, या फिर जो था नबार्ड, किसी भी तमाम एग्जाम्स का बात कर लेते हैं, बैंकिंग के अंतर्गत होने वाले हर एग्जाम में सवाल रीजनिंग से रहा है। ओवरऑल इतना था। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जितना भी स्टेट एग्जाम्स होता है वहाँ भी रीजनिंग से सवाल पूछेगा, डिफेंस में पूछेगा, BPSC टीचर में जो होता है सिलेबस अपडेट का, यहाँ तक जो होता है दरोगा का स्पेशल ब्रांच का जो होता है इस बार नोटिफिकेशन आया है और सिलेबस को जो अपडेट किया, यहाँ पर भी रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आगे B.Ed के एंट्रेंस में तमाम जितना भी स्टेट का एग्जाम होता है और भी कोई सेक्टर का एग्जाम होता है, यहाँ तक तो दूर की बात, अगर किसी बच्चा को नवोदय नेत्रहाट में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, छोटा बच्चा जो होता है 5 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड का होता है, वहाँ पर भी तो रीजनिंग पूछ रहा है। रीजनिंग का क्रेज बहुत है। दरअसल देखा जाए रीजनिंग जो होता है आपके मेंटल एबिलिटी को जो होता है काफ़ी इंप्रूव करता है, तो हम लोग को सीखना है, समझना है। तो मैं आपको जो होता है सिलसिलेवार तरीके से हर टॉपिक हर जो होता है पॉइंट क्लियर करूंगा और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो मैं सबसे पहले वर्बल रीजनिंग का सेक्शन ए शुरू करूंगा और सेक्शन ए का सबसे पहला टॉपिक डिक्शनरी अरेंज। तो मेरे भाई मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर के चलता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो आज के सेशन में पहले सबसे पहला टॉपिक हेडिंग बना लेंगे सब लोग। आज मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है डिक्शनरी अरेंज। आज के सेशन का सबसे पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिक्शनरी अरेंजमेंट। बिल्कुल सीक्वेंस वे में जैसे मैंने आपको टॉपिक्स का नाम मेंशन किया है वैसे ही आपको हर टॉपिक के ऊपर कमांड करवाएंगे, हर टॉपिक को बतलाएंगे, सिखलाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहले डिक्शनरी अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो होता है जब भी सेशन देखिएगा ना, जब भी सेशन देखेंगे तो आप अपने पास कॉपी किताब खोल करके बैठ जाइएगा। जितना भी तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, हर पॉइंट हर जो होता है तरीके से एग्जाम्पल आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना है और एक स्मार्ट कॉपी बना लीजिए ताकि कभी भी आप उस कॉपी को देखेंगे तो आपसे किसी भी चीज़ का पॉइंट में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। डिक्शनरी अरेंजमेंट के बारे में मैं बात करता हूँ कि ठीक है कि डिक्शनरी अरेंजमेंट होता क्या है दरअसल जो। तो भाई मेरी डिक्शनरी अरेंजमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ। डिक्शनरी बोलोगे गुरुजी, डिक्शनरी जो होता है मैंने तो बचपन में ही सुना है डिक्शनरी क्या होता है। तो भैया डिक्शनरी वही होता है जो आप जान रहे हो। ठीक है, डिक्शनरी वही होता है जो आप जान रहे हो और उसी डिक्शनरी के बारे हमें सीखना है, उसी डिक्शनरी के बारे भी हमें सीखना है। तो मैं आपको हर तरीके से हर पॉइंट को क्लियर करते चलूँगा। ठीक है, तो देखते हैं दरअसल क्या है जो। तो डिक्शनरी का हिंदी क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी डिक्शनरी तो मैंने बचपन में ही देखा था, डिक्शनरी तो मैंने बचपन में ही देखा था, क्या था जो। तो डिक्शनरी का हिंदी तो होता है शब्दकोश। डिक्शनरी का हिंदी शब्दकोश। अरेंजमेंट जो है ना तो क्या है, तो अरेंजमेंट एक शब्द बना है, किस से बना, तो बोलोगे अरेंज से बना। तो अरेंज का अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो आप इसी को लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, शब्द व्यवस्थित करण। आप डिक्शनरी अरेंजमेंट को हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं भाई तो आप इसको लिख लो शब्द व्यवस्थित करण। तो अगर जो होता है शब्द व्यवस्थित करण है तो शब्द को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, आप बचपन के डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए या फिर अभी जो होता है जो इस उम्र में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, दुनिया के तमाम डिक्शनरी को आप उठा के देखो तो हर डिक्शनरी में एक चीज नोटिस करेंगे तो कॉमन मिलेगा। बोलो क्या कॉमन होता है गुरुजी, तो मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी का कहानी क्या होता है। जितना भी बचपन का डिक्शनरी होता है या अभी का डिक्शनरी होता है, हर डिक्शनरी में आप एक चीज देखिएगा तो कॉमन होता है। हर डिक्शनरी में एक चीज देखेंगे तो कॉमन होता है। बोलो को क्या होता है कॉमन, तो सुनिए जरा मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का किसी भी डिक्शनरी का बात कर लेते हैं, तो किसी भी डिक्शनरी का बात कर लेते हैं तो वहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे तो कॉमन होता है। उसमें बहुत सारा शब्द होता है, शब्द को लिखने का एक पैटर्न होता है। बोलना क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे ए अल्फ़ाबेट से जितना भी शब्द होता है, बी अल्फ़ाबेट से जितना भी शब्द होता है, सी अल्फ़ाबेट से जितना भी शब्द होता है, डी अल्फ़ाबेट से जितना होता है, ऐसे ही करते करते बाई और जेड अल्फ़ाबेट पर अंत हो जाता है। डिक्शनरी में जितना भी तमाम शब्द होगा तो डिक्शनरी के सबसे फ्रंट पेज पे आप जा करके देखना है। डिक्शनरी के सबसे फ्रंट पेज पे आप जाकर देखोगे ना तो क्या होता है जो मैं बताता हूँ। डिक्शनरी के सबसे फ्रंट पेज पे आपको हर शब्द वही मिलेगा जो ए से शुरू हो रहा है, उसके बाद ए समाप्त होता है तो बी मिलता है, बी समाप्त होता है सी मिलता है, सी समाप्त होता है डी मिलता है। ऐसा क्रम होकर के चलते 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 आखिरकार में जेड होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करूंगा। ए का नंबर, बी का नंबर, सी का नंबर, डी का नंबर, क्या सभी को जो होता है एक बात जो होता है सब लोग बतलाएंगे
क्या आप सबको जो होता है लेटर के नंबर जानकारी है? क्योंकि पूरा का पूरा जो होता है रीजनिंग का सेक्शन ए जो होता है अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू पर पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर नंबर के बारे आप सबको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है अल्फाबेट के बारे में तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, उस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आप अल्फाबेट का नंबर रैंकिंग, अल्फाबेट का रैंकिंग अगर जो आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप मेरे ही चैनल पे जो होता है यूट्यूब पे जा करके सर्च कर लेना है अमर रीजनिंग क्लासेस। यूट्यूब पे जा करके अमर रीजनिंग जो है अमर रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब पर जा करके यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर लेना अमर रीजनिंग क्लासेस। चैनल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, उस वीडियो में सिखाया है कि हाउ टू रिमेंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हाउ टू रिमेंबर इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है प्लेस वैल्यू ऐसा है। तो आप उसको एक बार देख लेना तो सारा पॉइंट सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको इस टॉपिक को शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो जरा, यह तो है कि ए बी सी डी ऐसा होता है, तो इसमें देखिए कि ऑर्डर वे में चलता, बोलना क्या होता है ऑर्डर। तो जो डिक्शनरी में सबसे छोटा लेटर होता है, जो डिक्शनरी में सबसे बड़ा लेटर होता है, तो जिस लेटर का जो था स्थानीय मान जो है सबसे छोटा डिक्शनरी में सबसे पहले स्थान उसको देता है, और इससे बढ़ते 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 वहां तक जाता है जो सबसे बड़ा होता है। डिक्शनरी का ऑर्डर कभी ऐसा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त कि शुरू में एफ मिल जाता है, एफ से मिल जाएगा, एच से मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा और एल से मिल जाएगा, आई से मिल जाएगा और 22 जेड से मिल जाएगा, और यहाँ पर जो होता है डी से मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा। ऐसा क्रम नहीं होता। बोलना क्यों नहीं होता है सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं होता है। जो ऐसा क्रम नहीं होने के पीछे का कारण क्या है, जो क्योंकि आप सबको ये बात पता है दोस्त, या आपको सबको पता है एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8, बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, जेड का नंबर 26, डी का नंबर 4, ए का नंबर 1। अब देख लो तो यहाँ पर का नंबर लिखता है तो उसमें कोई नियम ही नहीं फॉलो करता, ना तो सबसे छोटा है ना तो सबसे बड़ा है, तो किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं फॉलो करता। तो रूल डिक्शनरी का बस इतना ही है कि जिस लेटर का प्लेस वैल्यू सबसे छोटा, सबसे पहले उस शब्द को अरेंज करना है, उसके बाद वाले लेटर में जो उससे बड़ा होता, उसके बाद वाले लेटर उससे बड़ा, यह होता है डिक्शनरी का कंसेप्ट। तो हमें सीखना और समझना प्रॉपर इतना ही है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल करता है तो यहाँ पर सवाल पूछने का कुछ तरीका होता है। बोलो वो क्या होता है सर, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ के सवाल कैसे पूछा जाता है। जो यहाँ के सवाल कैसे पूछा जाता है, जो तो डिक्शनरी में जितना भी तमाम सवाल होगा, डिक्शनरी में जितना भी तमाम सवाल होता है, सारा सवाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिक्शनरी में जितना भी तमाम सवाल होता है, सारा सवाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से, ठीक है। बोलो क्या होता है, सुनिए जरा। तो डिक्शनरी में आप देखेंगे तो सवाल जो पूछता है तो कुछ ऐसा होता है ना, कोई पर्टिकुलर स्थान का नाम लेता है, या फिर जो होता है बोल देता है अरेंज कर देना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। उदाहरण नंबर 1, पहला एग्जाम्पल मैं आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पर 5 गो 4 गो ऐसा है, कुछ शब्द लिख देता है, ऐसा है 4 गो 5 गो शब्द लिखता है, शब्द नहीं लेटर होता है। जैसे आप देख लो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जे, यहाँ पर जो होता है एफ, और उसके बाद जो होता है एल, उसके बाद होता है एच, एंड उसके बाद जो होता है सी। आपसे बोला है इन पांचों अक्षरों को डिक्शनरी के अनुसार अर्थात शब्दकोश के आधार पर सजा लेते हैं, तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो शब्दकोश के आधार पर तीसरा स्थान आएगा। अब बोलोगे बस इतनी सी बात है, हाँ दोस्त इतनी सी ही बात है, लेकिन सजाना कैसे होता है। तो डिक्शनरी में हम इतना बात पता, प्रश्न में ऐसा है ना, लिख देगा शब्दकोश, प्रश्न में ऐसा है कि लिख देगा शब्दकोश। तो शब्दकोश के आधार पर जब सजाने का बात चलता है, इसमें बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे आप सब लोग, यही कॉन्सेप्ट के अंतर्गत काम करना है। बोलना क्या है, तो जो लेटर का वैल्यू छोटा नंबर है, छोटा संख्या, छोटा संख्या से बढ़ते 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 आप आखिरी में जो होता है बड़ा नंबर के पास आ जाते हैं, आप आखिरी में बड़ा संख्या के पास आएंगे। सीक्वेंस वे में काम करना होता है, यही डिक्शनरी का कंसेप्ट होता है। सीक्वेंस वे में काम करना होता है, यही डिक्शनरी का कंसेप्ट होता है। अगर जो होता है नंबर आपको नहीं पता होता तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि आप नंबर चाहे जैसे भी, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। दुनिया का जो होता है कोई ताकत आपको नहीं भुला सकता। अगर आपने उस वीडियो को एक बार देख लिया है तो
आप यूट्यूब पर जाकर के मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी टाइम पहले वो वीडियो बना के अपलोड किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो को देख लेने के बाद किसी प्रकार का लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो जरा, इसको बनाने का सही नियम क्या होता है। हमसे बात कर रहा है उस शब्द का, उस अक्षर का नाम बताओ जो डिक्शनरी के आधार पर तीसरा स्थान होता है। बोलोगे इतना आसान? देखो जरा, इसको डिक्शनरी में सजाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिक्शनरी में सजाने के लिए लेटर का जो होता है अर्थ निकालना, अर्थ से कोई मतलब ही नहीं बनता, शब्द का कोई अर्थ का कोई मतलब ही नहीं बनता। डिक्शनरी में सजाने का मात्र एक ही कंसेप्ट, एक ही नियम होता है। बोलो क्या होता है? तो डिक्शनरी में सजाने का एक ही नियम होता है, जिस लेटर का प्लेस वैल्यू छोटा। बोलना कैसे पता चलता है गुरुजी? आप देख लो भाई मेरे, जे का नंबर 10 होता है, एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, एच का नंबर 8, सी का नंबर 3। सबसे छोटा क्या है? तो बोलना सबसे छोटा तो हमें पता है, बहुत आसान है, 3 है, ये प्रथम स्थान। इससे बड़ा क्या होता है? तो 3 से बड़ा 6 होता है, दूसरे स्थान। इससे बड़ा क्या होता है भाई मेरे? तो बोलोगे 6 से बड़ा जो होता 8 है, तो यह रहा तीसरे स्थान। अगर हमसे तीसरा ही पूछा तो आपका जवाब एच होता, लेकिन हम सीख रहे हैं तो पूरा बात मैं आपको सिखाऊंगा। 3 से यानी तीसरे स्थान से जस्ट बड़ा का बात कर लेता है। तो देखो यार, यहाँ 8 से बड़ा क्या होता है? तो 10 होता है, इसके बारे में बोलोगे चौथे स्थान, एंड यह रहा 5वें स्थान। तो हमसे तीसरा के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऐसे होता है। ठीक है, एक सवाल और, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, एग्जाम्पल नंबर 2। बोलो क्या है? तो देखो यार, देखो भाई, यहाँ पर उदाहरण नंबर दूसरा, यहाँ पर जो होता है लिखता है क्या? यहाँ पर लिखता है कुछ इस प्रकार से TO2 और WEB, और उसके बाद जो होता है HE ही, और जो होता है ना लिखता है मी, और उसके जस्ट बाद लिखता है क्या? एट। आपसे कहता है उस शब्द का नाम बताओ जो चौथे स्थान पर होगा, चौथे स्थान। इसमें आपसे तीसरा स्थान का बात किया है, इसमें आपसे कहता है उस शब्द का नाम बताओ जो चौथे स्थान। पिछले प्रश्न के अपेक्षा इस बार थोड़ा सा अलग सा है। बोलो क्या है अलग? इस बार एक लेटर था समूह में, इस बार 2 लेटर। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई कि 2 लेटर है ग्रुप में कि 1 लेटर है, डजन मैटर है। अगर 1 लेटर भी होगा तो वही तरीका, 2 लेटर भी होगा तो वही तरीका, 4 लेटर। ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर मैटर नहीं करता, मैटर करता है जिस लेटर का प्लेस वैल्यू कम है, छोटा है, उसे पहले स्थान देना है, और उससे जो अधिक होता है नंबर, जो बड़ा होता है, उसको दूसरे स्थान देना। बोलो इतना आसान है? हाँ भाई इतना आसान, देख लेना है, देखेंगे जरा, है ना? बोलो क्या है? तो देखो यार, सबसे पहले देखना। अच्छा एक बात और खास बात, कुछ लोग को दिक्कत होता है ना, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि डिक्शनरी में जो होता है सबसे पहले एप्पल को सजाता है, ऐसा है। तो एप्पल में हमें यह नहीं देखना है कि लास्ट का लेटर का नंबर क्या, हमें शुरू के बारे में पता करना है, शुरू का नंबर क्या है। अगर शुरू के बारे में पता चल जाता है तो लास्ट से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर शुरू के बारे में पता चल जाता है तो अंतिम से कोई मतलब ही नहीं बनता। तो शुरू का लेटर हमें देखना है कि शुरू का लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है, जो ठीक है। तो बोलोगे 2 लेटर है तो आखिरी लेटर से कोई मतलब नहीं रखे, मतलब रखे मात्र शुरू के लेटर से। देखो जरा, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, टी का नंबर कितना होता है? बोलो सर 20 होता है। डब्ल्यू का नंबर कितना है? 23 होता है। एच का नंबर 8 होता है। एम का नंबर 13 होता है, और ए का नंबर 1 होता है। बोलना ऐसा है। देखो सबसे छोटा क्या है बताओगे आप? बोला हाँ सर, 20, 23, 8, 1 और 13, सबसे छोटा 1 है तो पहला स्थान। 1 से बड़ा 8 होता है? बोलना जी सर दूसरे स्थान। 8 से बड़ा 13 होता है? जी सर तीसरे स्थान, है ना? आगे 13 से बड़ा 20 होता है, चौथे स्थान, एंड लास्ट में रहा 5वें स्थान। हमसे कौन से स्थान का बात किया था? तो बोलना सर चौथे स्थान। तो बहुत आसान था, पहला ऑप्शन ही चौथा स्थान था। क्लियर है? ऐसे होता है। आगे और सवाल देखते हैं, देखिए जरा तीसरा उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको मैं दे रहा हूँ। 3 नंबर, बोलो क्या है? देखो यहाँ पर लिखता है फ्राई, और उसके बाद जो होता है TH द, और उसके जस्ट बाद जो होता है ROW रो, और उसके जस्ट बाद लिखता है कैट, एंड उसके जस्ट बाद जो है लिखता है क्या? लिखता है DON डॉन। आपसे कहता है उस लेटर का नाम बताओ, उस शब्द का नाम बताओ जो 5वां स्थान होता है, 5वां स्थान पर आने वाला शब्द का नाम बताओ। बोलना ऐसा है? तो बोलो हाँ। तो इस तरह का सवाल पूछे, इस बार 3 लेटर है। अगर 3 लेटर होता है कोई मतलब नहीं रखेंगे, 2 लेटर भी होता है कोई मतलब नहीं रखेंगे, 1 लेटर होता है भाई, मैटर यह नहीं करता है कि ग्रुप में अक्षरों की संख्या कितना, मैटर यह करता है ना कि जिस लेटर का प्लेस वैल्यू छोटा है उसको पहला स्थान देते हैं, उससे जो और बड़ा होता है उसे दूसरे स्थान देते हैं। देख लो जरा, बोलो क्या है? देखना है, आप केवल इतना ही देखेंगे
एफ का नंबर 6 होता है, टी का नंबर 20 होता है, आर का नंबर 18, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। आगे क्या है नंबर ऑफ लेटर क्या है उससे मतलब नहीं रखेंगे, अगला लेटर का नंबर क्या है उससे मतलब नहीं। आप देखेंगे हर लेटर का प्लेस वैल्यू करने के बाद जिस लेटर का प्लेस वैल्यू सबसे छोटा उसे हम प्रथम स्थान, उससे बड़ा दूसरे स्थान, उससे बड़ा तीसरे स्थान। देखो बोलना ऐसा है तो इस बार सबसे छोटा 3 है पहला स्थान, 3 से बड़ा जो होता है 4 है दूसरे स्थान, 4 से बड़ा 6 है यह रहा तीसरे स्थान। आगे देखना 6 से बड़ा 18 है चौथे स्थान, यह रहा 5वें स्थान। तो मेरा जवाब जो होता है 5वें स्थान पर ऑप्शन नंबर सेकेंड होता है। एक खास बात मैं बताता हूँ, जब हमसे 5वां स्थान ही पूछा था, ध्यान दोगे, जब हमसे 5वां स्थान ही पूछा था तो इतना करने की क्या जरूरत था। आप डायरेक्ट जो होता है जो सबसे बड़ा है 5 ऑप्शन है, सबसे बड़ा सबसे अंतिम में जाएगा, वो वैसे भी बना सकते थे। लेकिन सीख रहे हैं तरीका से, सिस्टम से काम कर लेंगे, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, कोई तकलीफ नहीं। सबको समझ आ रहा, आई होप कि क्लियर होगा। आप जो होता है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कॉपी में नोट करते चलेंगे विथ एग्जाम्पल विथ कंसेप्ट। कंसेप्ट भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, ताकि जो होता है हर बात हर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। आगे देखिए चौथा उदाहरण, इस बार जो होता थोड़ा अलग सा मैं दे रहा हूँ, थोड़ा अलग सा दे रहा हूँ। आप सब लोग जो होता है जवाब करोगे कमेंट में वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। आप कमेंट में जवाब करोगे वीडियो को रोक करके, आप मन में जवाब करने का प्रयास करना। उसके बाद मैं थोड़ा और अलग सा सिखाऊंगा, जो होता है सब लोग जवाब दे देना है। बोलना क्या है, इस बार जो होता है लिखा है TOURCH टॉर्च, उसके बाद जो होता है LED, और उसके बाद जो होता है FORC फोर्स, उसके जस्ट बाद जो होता है HID हाइड, उसके जस्ट बाद जो होता है ना उसके जस्ट बाद लिखता है INTER इंटर। आपसे कहता है उस शब्द का नाम बताओ जो तीसरा स्थान पर आएगा, उस शब्द का नाम बताओ जो तीसरा स्थान पर आएगा, ऐसा है। आप प्रयास करिए तो जल्दी से फास्ट कमेंट में जवाब देंगे, जल्दी से वीडियो को रोक करके फटाफट आंसर कर लेंगे, तरीका वही है। करिए, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो मॉनिटरी कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है ना केवल वीडियो में मैं देख सकता हूँ, ठीक है। वैसे केवल सोचेंगे तो वैसा ही महसूस होगा जैसे मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवा रहा हूँ, ठीक है। फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना है कि वहाँ मैं जो होता हूँ इस कैमरे के बाहर होता हूँ, यहाँ कैमरे के अंदर, फोन के बाहर होता हूँ, यहाँ फोन के अंदर, बाकी सारा कुछ होता है। वही मेरा पूरा कोशिश होगा भाई कि जो जैसे मैंने आपको वीडियो में जो ऑफलाइन क्लास में चीज़ें सिखाया वैसे सिखाऊं, कहीं से थोड़ा भी आपको अंतर ना मिले, ठीक है ना। चलिए सीखिए जरा, तो देख लो जरा इस बार क्या बना पाए हैं, तो सुनिए, बोलना जी सर। टी का नंबर 20, एल का नंबर 12, एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9। सबसे छोटा क्या है तो बोलोगे 6 है सर, ये पहला स्थान। 6 से बड़ा क्या है 8 है, ये दूसरे स्थान। 8 से बड़ा क्या है 9 है, ये तीसरे स्थान। अगर तीसरा ही पूछा तो बन जाता है, आगे मत जाओ। आगे हमसे चौथा पूछता तो बना लेते, लेकिन नहीं पूछा तो क्या मतलब बनता है भैया, जब तक बोले ही नहीं तो क्या मतलब बनता आगे जाने का। लेकिन सीखते हैं तो आगे बढ़ करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक सवाल और डिफरेंट सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक प्रश्न और, इस बार थोड़ा अलग सा होगा। छठा एग्जाम्पल, छठा नहीं 5वां होगा, ठीक है। इस बार जो होता है मैं कुछ और अलग सा उदाहरण में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कर लोगे। बोलना क्या है सर, तो बता रहा हूँ मैं क्या है, ठीक है ना। इस बार देख लो, लिखता है रोज, ROSE रोज, उसके बाद लिखता है राइस, उसके बाद लिखता है जो होता है रैपर, रैपर, उसके बाद लिखता है जो होता है रीड, और उसके बाद जो लिखता है क्या है, उसके बाद बोलना है जो है ना, उसके बाद बोलना है इसके बाद जो दिया है वो दिया है रूल, इसके बाद दिया है रूल। आपसे कहता है इस बार कोई स्थान का नाम नहीं पूछेगा, बोलेगा सीधे सजा दो, व्यवस्थित कर दो। व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने का मतलब मेरे भाई क्या है, बोलना क्या है सर, तो व्यवस्थित करने का अर्थ होता है क्या, जो सुनिए, तो व्यवस्थित करने का अर्थ होता है मेरे दोस्त, व्यवस्थित करने का अर्थ होता है अरेंज करने का बात कर रहा है। क्या कि अरेंज करके बताओ, अरेंज का मतलब कोई एक को अरेंज नहीं करना है, सबको सजाना है।
कि पहले स्थान क्या है, दूसरे स्थान क्या है। जब कोई खास प्रकार का स्थान का बात करे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो उस पर कोई एक ही शब्द जाएगा। लेकिन जब कोई स्थान का बात ही नहीं किया हो, हमसे कहता है ना कि उस शब्द का नाम बताओ जो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, तो मैं बोलूंगा क्या कि दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर तो कोई एक ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, कहता है कि इसको सजा दो, व्यवस्थित कर दो, तो व्यवस्थित जब करने का बात आता है तो हर ऑप्शन को सजाना है, ठीक है, तो हर विकल्प को सजा लेंगे। देखो जरा, तो अगर व्यवस्थित करने का बात आता है तो एक बात और, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस लेटर का नंबर छोटा है उसे सबसे पहले, उससे बड़ा को उससे आगे, उससे बड़ा को उससे आगे। लेकिन आप नोटिस कर लो तो इस बार एक चीज है ना कि कॉमन लेटर कुछ मिल रहा है। बोलो क्या मिल रहा है। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि कॉमन लेटर किसी भी शब्द में दो या दो से ज्यादा शब्द रहे, तो आप कॉमन लेटर को छोड़ करके वहां बढ़ जाना है जहां चीजें अनकॉमन होता। थोड़ा और आगे चलेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि सबका नंबर 18 18 18 है, इससे तो कभी पता ही नहीं चलेगा, क्लियर ही नहीं होगा कि छोटा क्या है बड़ा क्या है जो। इसलिए जब भी आपको कॉमन लेटर मिलता है, आप कॉमन को छोड़ करके उतना आगे नहीं जाना है, बहुत आगे नहीं, थोड़ा सा आगे, एक लेटर आगे बढ़ना है। पहला लेटर का तुलना मैंने किया सबके साथ, अब दूसरा लेटर का तुलना मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, बोलना जी। तो दूसरा लेटर में ओ का नंबर 15, आई का नंबर 9, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, यू का नंबर 21। देखो 15, 9, 1, 5, 21 में सबसे छोटा क्या रहा, तो बोलना जी सर 18 जो है कॉमन जो है, आर मिला था, आर का नंबर 18, इससे तो पता ही नहीं चला क्या है छोटा बड़ा जो। लेकिन ये 15, 9, 1, 5, 21 से तो पता चल रहा है ना। बोलना जी सर पता तो चल रहा है, तो बताओ क्या है। तो बोलोगे कि एक सबसे छोटा है पहला स्थान, इससे बड़ा 5 होता है, यह रहा दूसरे स्थान, 5 से बड़ा 9 होता है मेरे भाई, यह रहा तीसरे स्थान, 9 से बड़ा 15 है चौथे स्थान, यह रहा पांचवें स्थान। अगर कोई स्थान का नाम बोलता तो मैं बता देता वो स्थान पर एक शब्द, लेकिन कहता है सजा दो। सजाने के क्रम में हर ऑप्शन को सजाना। तो पहले किसको मैंने सजाया, तो ऑप्शन सी को सजाया। उसके बाद किसे सजाया, तो बोलोगे दूसरे स्थान डी रहा। उसके बाद क्या सजाया, तो तीसरे स्थान बी रहा, चौथे स्थान पर ए रहा और पांचवें स्थान पर ई रहा। ऐसे करके आंसर करना होता है। तो जब भी आपको सजाने का बात करे तो हर एक ऑप्शन आप सजाओगे। जब भी सजाने का बात करें तो हर ऑप्शन को सजाओगे। इसी के जैसा एक और सिमिलर एग्जांपल मैं दे देता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर और एक दो एग्जांपल देख लेंगे, ये टॉपिक फिनिश कंप्लीट हो जाता है, राइट। और यह जो होता है एसएससी रेलवे में आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। देखो और यहाँ पर फिर से मैं आपको कुछ शब्द का समूह दे देता हूँ, ग्रुप दे देता हूँ, ठीक है। बोलना क्या है, तो देखो भाई, पहला शब्द जो दे रहा हूँ, पहला शब्द जो मैं दे रहा हूँ क्या है, यहाँ पर जो होता लिखता है टाइगर, टाइगर है। उसके बाद जो होता लिखता है ट्रोल है, जो होता है ट्रोल है, ऐसा। उसके बाद जो होता है लिखता है ट्रोल के बाद जो लिखता है टोन है। और उसके बाद लिखता है क्या, उसके बाद आपको दिया है इस प्रकार से, आप देख लो क्या दिया है। तो उसके बाद जो दे रहा तो कुछ इस प्रकार से दिया है टीजर। और उसके बाद जो दिया है तो ऐसा है जो होता है डेट है। आपसे कहता है बताओ इसमें से सजा देना है, व्यवस्थित कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। जब भी बात व्यवस्थित करने का करे, जब भी बात मेरे भाई व्यवस्थित करने का करे, तो हर ऑप्शन को सजाना, किसी एक लेटर को नहीं, किसी एक शब्द को नहीं, हर एक शब्द को सजाना होता है। बोलोगे ऐसा है तो बताओ जरा, जल्दी से कमेंट में आप जवाब दो। क्या बना पाए हैं, ठीक है, देखेंगे जरा, देखना है भाई क्या है ना। बोलो क्या है सर। देखो इसको बनाने का रूल बस इतना ही है कि जिस लेटर का प्लेस वैल्यू छोटा है, देखो सबसे पहली बात क्या कॉमन लेटर है, बोलना जी सर टी है। तो टी से छोटा बड़ा नहीं पता चलेगा, आप उसे छोड़ दो और आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, ई का नंबर 5 और एच का नंबर 8। तो देखो 9, 18, 15, 5, 8 में सबसे छोटा क्या है, बोलना सर जी 5 है, तो यह रहा पहला स्थान। 5 से बड़ा 8 है, यह रहा दूसरा स्थान। 8 से बड़ा 9 है, यह रहा तीसरे स्थान। 9 से बड़ा जो है 15 है, यह रहा चौथे स्थान, यह रहा पांचवें स्थान। तो आप देख सकते हैं ना, तो ती यहाँ सबसे पहले क्या रहा, तो बोलना क्या है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी है। उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा नहीं बल्कि इससे
पहला स्थान पे ऑप्शन नंबर डी है, उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर ई है, तीसरे स्थान पर क्या मिलता है, तीसरे स्थान पर ए है, चौथे स्थान पर क्या मिलता है भाई, तो चौथे स्थान पर सी है और पांचवें स्थान पर बी। ऐसे सजाना होता, ऐसे सजाना होता है। आई होप की बातें आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है ना। कुछ सवाल और देख लेते हैं। 6 के बाद 7 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत और तकलीफ तो नहीं? अगर है तो आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ तकलीफ है, दिक्कत है, आपको चैट करने का फुल आज़ादी है, ठीक है ना। जहाँ कहीं से भी दिक्कत होता है मैं आप सबका कमेंट देखता हूँ, ठीक है, चैट में आप सबका कमेंट देखता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक। तो आप जो होता है बताओगे क्या है दिक्कत प्रॉब्लम। देखो भाई, यहाँ का भी शब्द मैं दे रहा हूँ, इस बार भी जो होता है कह देता है कि अरेंज कर करके बताओ, देख लेना क्या है। लिखता है हेड है, हेड है, और उसके बाद जो होता है हीटर है, उसके बाद जो होता है हॉर्स है, HORSE, उसके बाद हाउस है, एंड उसके जस्ट बाद जो होता है होम है। आपसे कहता है क्या कि सजा करके बताओ, फिर से वही बात पूछा, व्यवस्थित कर दो। फिर से वही बात पूछता है, व्यवस्थित कर लेना अर्थात सजा देना। बोलना कैसे है, तो देखो इस बार थोड़ा और अलग सा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, मैंने जानबूझ के दिया ताकि अगर कभी आपके सामने एग्जाम में ऐसे पूछे तो आप फंसना नहीं, आप क्लियर साफ सुथरा से निकल जाओ बाहर। देखो कहता है ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन एलिमेंट क्या है। जो तो कॉमन एलिमेंट का अगर मैं बात कर लेता हूँ तो कॉमन क्या है, तो एच जो होता है हर किसी में कॉमन है, इससे तो पता नहीं चलेगा। और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे यहाँ पर ई का नंबर 5, ई का नंबर 5, ओ का नंबर 15, ओ का नंबर 15, ओ का नंबर 15, ओ का नंबर 15। अच्छा एक बात बताना भाई, 5 छोटा होता है कि 15? तो बोलो गुरुजी बहुत आसान है, 5 छोटा होता है। सर मेरे 5 छोटा, सच में 5 छोटा होता है। अब बोलोगे 5 छोटा होता है तो इसको कैसे कर लेना। 5 जो होता है इन दोनों ऑप्शन में, तो ये तो तय है कि पहले इन्हीं दोनों को सजाना है, राइट। उसके बाद जो होता है 15 को सजाना, तो पहले मैं 5 को आंसर कर लूंगा, पहले मैं 5 को जवाब दूंगा, उसके बाद 15 को जवाब दूंगा, ठीक है ना। अच्छा 5 को तुलना जब कर रहे हैं तो 15 से को मतलब नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिए। 5 को जब मैं सजाऊंगा तो 15 से को मतलब नहीं रखना। देखो इस बार ए का नंबर 1, ए का नंबर 1, यहाँ भी एक जैसा ही, नहीं पता चला छोटा बड़ा। जब तक चीजें अनकॉमन नहीं होता तब तक आप अंतर करते चले जाना है, तुलना करते चले जाना है। डी का नंबर 4, टी का नंबर 20, बोलना हाँ सर छोटा है। डी सबसे छोटा है, इससे बड़ा 20 होता है, ठीक है। रहा दोनों, मैंने 5 वाला को सजा दिया, तो इसके आगे चल लेना है। अब इसके आगे जब चलोगे तो क्या है, इसके आगे जब चलोगे आप तो क्या है, तो यहाँ पर 15 भी मिला, आगे जो होता 18 है, यू का नंबर 21, एम का नंबर 13, क्या है छोटा, बोलना सर 5, 13 छोटा, तो 13 छोटा है, तो पहला दूसरा, तो इसको तीसरे। 13 से बड़ा 18 है, ये चौथा, और इसको 5वें स्थान। देख लेना भाई मेरे सीक्वेंस मेरा क्या रहता है, तो सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले मैंने ए को सजाया, ए से बड़ा बी था, और बी से बड़ा ई था, ई से बड़ा सी है, और सी से बड़ा डी है। ऐसे कर करके आपका सही जवाब आता है, ठीक है ना। ऐसे कर करके सही जवाब आता है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आए दिन पूछता है। अगर ऐसा सवाल होता तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल मैं आज के सेशन का दे रहा हूँ, आखिरी सवाल मैं आज के सेशन का दे रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कोई तकलीफ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप सब बात सीख गए हैं, सारा बात आपका क्लियर हो गया। देख लो आखिरी सवाल मैं दे रहा हूँ, बोलना क्या है, तो यहाँ पर लिखता है सिंगर, सिंगर। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है लिखता है साइन, उसके बाद जो लिखता है सॉन्ग है, उसके बाद जो होता है लिखता है सिट है, उसके बाद जो होता है लिखता है, जो होता है सोल्जर है, सोल्जर है। अब बोलो क्या है ना, तो अगर इस तरह का सवाल पूछता है और आपसे भी सवाल फिर से वही कहता है कि व्यवस्थित कर देना, सजा देना है। सजाना है, सजाने का मतलब मेरे भाई एक लेटर नहीं, सभी शब्द, एक शब्द नहीं, हर शब्द को सजाओगे, ठीक है। बोलना जी सर। तो देख लेना है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कॉमन है, तो बोलना जी कॉमन तो मिला है, क्या है एस है।
तो क्या ये छोटा लेटर नहीं पता चलेगा शुरू के लेटर से? जब आपको कॉमन एस मिल रहा है इससे पता नहीं चलेगा छोटा बड़ा है ना। और आगे बढ़ जाओगे, आई का नंबर 9, आई का नंबर 9, ओ का नंबर 15, ई का नंबर 5 और ओ का नंबर 15। अच्छा एक बात बता लेना भैया, यहाँ 9 9 15 5 और 15 में क्या है छोटा? बोलो सर बहुत आसान है ना, क्या है कि 5 छोटा। जब 5 छोटा तो पहले स्थान, मैंने जो होता है इसे सजा दिया पहले स्थान पर। अब पहले के बाद दूसरे तीसरे चौथे 5 में देखो जरा क्या है। तो अब कहना है क्या 5 से बड़ा 9 होगा कि 15? तो बोलो जाहिर सी बात है, सिंपल है, 9 है। हाँ 9 हमें भी पता है, लेकिन इन दोनों को पहले सजाना है। तो पहले कौन आएगा? 9 दोनों में रहा तो और आगे चल लो तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ भी एन, बाद बाकी से मतलब नहीं। जहां कॉमन मिले उसी से संबंध, आगे से कोई मतलब नहीं। आगे जी है तो यहाँ भी जी है, ठीक है। आगे ई है तो ई का नंबर 5। मैथ आप जानते हैं कि यहाँ लेटर नहीं है तुलना करने के लिए, ये 4 लेटर का तुलना 4 लेटर के साथ हुआ, 5वां लेटर गया तो इसका नंबर 5 है, बट यहाँ कोई लेटर ही नहीं। जब कोई लेटर नहीं तो मैथ में मानते हैं 0। कुछ नहीं होता तो भाई मेरे वहाँ 0 मानना होता है, कुछ नहीं तो वहां पर 0 मानना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको 0 बताया। तो 0 और 5 में छोटा 0 होता है, तो बोलोगे सर ये दूसरे स्थान, तो भाई यह रहा तीसरे स्थान, ठीक है, यह रहा तीसरे स्थान। तो 5 वाला को मैंने सजाया, 9 को सजाया। अब बात आती है कि 15 यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी, दोनों को सजा लो। तब 15 से तो पता चला नहीं, और आगे बढ़ जाते तो एन का नंबर होता है 14, एल का नंबर 12। तो बोलोगे सर 14 छोटा होता है कि 12 छोटा होता है? तो बोलो सर बहुत आसान है, 12 छोटा होता। सही बात है, 12 छोटा होता। तो रहा चौथे स्थान, तो शेष बचा 5वां स्थान। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका पैटर्न क्या रहा जो, तो पैटर्न बहुत आसान है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद जो होता है पहला के बाद दूसरा यानी बी, और उसके बाद तीसरे स्थान पर 1 नंबर ऑप्शन, चौथे स्थान पर जो होता 5 नंबर ऑप्शन, 5वें स्थान पर सी। ऐसे करके सजाना होता है। सज गया, आपका जवाब बन गया। तो आई होप यह सारी बात आपको क्लियर हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही सीखते चलेंगे कंटिन्यू। हर रोज जो होता है एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें एक टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो आज के सेशन का सबसे पहला वीडियो मैं आपको इतना सिखाया कि अल्फ़ाबेट जो होता है पूरा का पूरा रीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो आप अल्फ़ाबेट का नंबर पढ़ लेना है यूट्यूब पर से जाकर के मेरा ही वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जिंदगी में कभी लेटर का नंबर नहीं भूलोगे आप, दोनों तरफ से मैं नंबर उसमें सिखाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो होता आज के सेशन में एसएससी में एक सवाल मैं कंफर्म करा दिया, डिक्शनरी अरेंजमेंट से सवाल आता है, रेलवे में आता है, बैंकिंग में नहीं आता है। अगले एपिसोड अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज के लिए जो होता सभी को इतना ही धन्यवाद, जो होता थैंक यू, मोस्ट वेलकम जो होता आपको इतना तक जुड़ने के लिए, ये जो होता अंतिम तक देखने के लिए। बाकी अगले वीडियो में अगले सेशन में मिलता हूँ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।